हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है एलिमेंट्री कैनल और एसेसरी जो ऑर्गन एंड अदर जो ग्लैंड्स वगैरह थे उनके बारे में देखा था। ठीक है, अब उससे आगे हम देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक जो है रफ डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि आखिर पहले कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कैसे रन करता है हमारा। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है पूरा जो निकलता है या कहाँ से स्टार्ट होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ऑर्गन जो है मिले होते हैं और मिलकर काम करते हैं इस प्रोसेस को। तो पहले जो है माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर माउथ से स्टार्ट होने के बाद फ्राइनेक्स, जिसे ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, जब हम मुंह में खाना जब कटक लेते हैं, मतलब कि अंदर ले लेते हैं, तो वो ग्रसिका में जाता है। ठीक है, फिर फ्राइनेक्स से कहाँ आता है, फिर आता है ओएसोफेगस। ठीक है, ओएसोफेगस यानी आहार नली। ठीक है, आहार नली। ठीक है, और ओएसोफेगस के बाद कहाँ जाता है ये, ओएसोफेगस के बाद जो है ये चला जाता है स्टोमक में, स्टोमक। ठीक है, और स्टोमक के बाद जो है कहाँ जाता है, फिर ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसी तरीके से फिर इसके बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके भी थ्री पार्ट होते हैं और इसके भी जो है 3 पार्ट होते हैं। तो इसको तो हम जो है इनके 3 पार्ट जो हैं, वैसे इसके जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं डुडेनम, जुजेनम और इलम। और इसके अगर हम देखें तो क्या होता है कि पहले जो होता है सेकम, फिर रेक्टम, और रेक्टम बाद में सेकम, कॉलन और फिर रेक्टम। ठीक है, तो इसका जो होता है इलम, और इसका जो होता है सेकम, ये जो है इसके थ्रू जो है क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम जो है पहले फर्स्ट स्टेप से जो है बात करते हैं। ठीक है, माउथ से। अब माउथ में जो है हमारे जो टीथ भी होते हैं, टंग होती है और सलाइवा होती है। ये तीनों ही जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत क्या करते हैं। तो दांत करते क्या हैं कि दांत जो है ग्राइंडिंग करते हैं या जो है खाने को जो है पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया दांतों का। फिर कि जो जीभ है उसका क्या काम है। ठीक है, तो जीभ कुछ नहीं करती है, वो भी जो है आपके जो खाने को है जो वो अंदर तक ले जाने का जो है काम करती है। ठीक है, और जो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में 3 टाइप की। ठीक है, 3 टाइप की होती हैं, यानी 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो सलाइवा की 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो जो है खाने को जो है चिपचिपा या स्मूथ बनाती हैं। ठीक है, जिससे कि हमें निगलने में जो है कोई दिक्कत ना हो और इजीली जो है स्मूथली जो है आगे जो है प्रपल्सन हो जाए उसका। ठीक है, तो ये जो है सलाइवा का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि जो हमारे जो टीथ हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि टीथ की क्या इसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है, टीथ। अब टीथ को जो एक जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, एक जो वर्ड वो है डेफोडेंट। ठीक है, डेफोडेंट। ठीक है, ये वर्ड जो है नॉर्मली जो है डॉक्टर्स लोग जो है यूज़ करते हैं दांतों के लिए। एक जो है साइंटिफिक या जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, डेफोडेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, अब जो है टीथ हमारी ज़िंदगी में 2 बार निकलते हैं।
एक तो बचपन में निकलते हैं और एक जो है जब वो बचपन की यानी कि मिल्क टूथ जो टूट जाते हैं उसके बाद निकलते हैं यानी कि परमानेंट टीथ। ठीक है, तो 2 टाइप के टीथ निकलते हैं हमारे, कौन से, मिल्क और दूसरे परमानेंट टीथ। ठीक है, टीथ, तो ये 2 टाइप के टीथ निकलते हैं वही हमारे। ठीक है, अब ये 2 टाइप के टीथ निकलते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो टीथ हैं हमारे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें तो पता है कि जो हमारे बॉडी में है एक तो बोन्स हो गई और टीथ हो गए और ये नेल्स हो गए, ये सारे जो है एक ही चीज़ से बने होते हैं यानी कि ये हड्डियाँ ही होती हैं। ठीक है, मतलब यही जो है बहुत हार्ड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये जो है बने किसके होते हैं, तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, अब ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के तो बन गए अब। ठीक है, इसीलिए इसी की वजह से यानी कि तभी हम ये कहते हैं कि अगर हमें अपनी हड्डियों को या टीथ को मजबूत बनाना है तो हमें जो है ट्राई कैल्शियम या फिर दूध पीना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलता है, हमें दूध से मिलता है ये चीज़ें। ठीक है, तो वो खाने के लिए जो है सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये बात हो गई कि ये किस चीज़ से बने हैं और इसी की वजह से जो हमारा टीथ जो है, मतलब यही चीज़ जो है यानी ट्राई कैल्शियम जो फॉस्फेट है यही जो है हमारे टीथ को, बोन्स को और नेल्स को यानी बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अब फिर भी जो है हमारे जो बॉडी में जो है सबसे जो हार्ड यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है वो टीथ में होता है। टीथ के जैसे यहाँ पे ये कोई टीथ है तो इसके ऊपर एक ये ऐसी एनेमल टाइप के ये जो लेयर बनी होती है तो इसे बोलते हैं इनेमल। और यही जो पार्ट है यानी ये जो इनेमल की जो लेयर है टीथ के ऊपर जो होती है ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में। ठीक है, और ये हर टीथ के ऊपर होती है, एक लेयर होती है इनेमल की, वाइट कलर की होती है। और ठीक है, अब आते हैं हम मिल्क टीथ पर। तो मिल्क टीथ है, अब मिल्क टीथ जो है कब निकलते हैं, पहला टीथ कब निकलता है, पहला टीथ कौन सा निकलता है, तो जो पहला जो मिल्क टीथ है हमारा जब हम यानी जब इंसान ह्यूमंस 6 मंथ के हो जाते हैं तो पहला मिल्क टीथ निकलता है फर्स्ट इन 6 मंथ। ठीक है, तो जब 6 मंथ के हो जाते हैं तो पहला मिल्क टीथ निकलता है। कौन सा निकलता है, इंसीजर। ठीक है, मध्य कृदंतक। ठीक है, मध्य कृदंतक हिंदी में बोला जाता है, इंसीजर जो इंग्लिश का है। ठीक है, तो कौन से मध्य वाले, अब जैसे ये दांत, ये सपोज, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे दांत होंगे हैं। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल आगे वाले जो बिल्कुल ये होते हैं ये इंसीजर टीथ होते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद वाले जो ये एक एक टाइप का ये दांत होता है ये होते हैं तो ये मैंने अभी मैं पहले ऐसा कहते हैं कि पहला ऐसा कर लेते हैं कि हम जो है टीथ के कितने 4 टाइप के होते हैं तो वो टाइप देख लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये तो पहला हमारा जो टीथ टाइप हो गया। ये देखिए हम यहाँ पर थे तो ये देखिए जो अभी बताया मैंने कि जो ये सामने वाले बिल्कुल सामने वाले जो दांत होते हैं ये वाले ये होते हैं हमारे इंसीजर टीथ, और जो इनके बगल वाले होते हैं जो इन्हें बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, ये कैनाइन टीथ होते हैं। ठीक है, और फिर इनके बाद वाले भी जो टीथ होते हैं, ठीक है, इनके बाद वाले जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं ये और फिर ये। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, और इनके बाद भी जो टीथ होते हैं वो होते हैं
3 होते हैं। जब हमारे परमानेंट टीथ होते हैं तो 3 होते हैं, 3 होते हैं दोनों साइड और ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये होते हैं मोलर टीथ, ठीक है। तो 4 टाइप के जो है हमारे टीथ हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसीजर, ठीक है, मतलब पहला इंसीजर टीथ होते हैं, फिर कैनाइन टीथ होते हैं, फिर प्रीमोलर टीथ होते हैं और फिर मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप के जो टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली जो इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये हम ऐसे काटते हैं, फिर ये मेनली जो है काटने के काम आते हैं, ठीक है। ये जो हम जो कोई भी खाना लेते हैं तो ऐसे साइड से ऐसे काटते हैं ना, और जो जैसे कुत्ता जैसे काटता है, ठीक है, जब कुत्ता काटता है ना तो वो उसके जो है ये कैनाइन वाले टीथ, यानी ये कैनाइन टीथ है, इसी का यूज़ करके काटता है वो, ठीक है। और ये भी जो है ग्राइंडिंग में जो यूज़ होते हैं ये, ठीक है। अब ये हमने टीथ के टाइप देख लिए, ठीक है। अब ये देखिए कि अब हमने तो ये यहाँ पे देख लिया कि जो मिल्क टीथ है वो जो है 6 मंथ में पहला टीथ निकलता है, और वो भी इंसीजर टीथ निकलता है बच्चे के अंदर, ठीक है। अब बच्चे में निकलते कितने दांत निकलते हैं, मतलब कि टोटल कितने मिल्क टीथ निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल कितने मिल्क टीथ निकलेंगे हमारे। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टीथ निकलेंगे। तो जो बच्चों में जो टीथ निकलते, तो ये देखिए जो पहला हमारा जो इंसीजर था, फिर कैनाइन था, फिर प्रीमोलर था और फिर मोलर था, ठीक है। तो एक ऐसी टेबल के टाइप में जो है इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो इंसीजर जो टीथ होता है बच्चों में वो 2 निकलते हैं, कैनाइन होता है वो 1 निकलता है, प्रीमोलर 0 होते हैं, मोलर 2 होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0, ये 4, सॉरी ये 8 हो जाएगा। क्यों दोनों साइड और ऊपर नीचे 4 टाइम हो जाएंगे ना, ठीक है। तो टोटल कितने होगा, ये 20 टीथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं, यानी जो बच्चों में टीथ निकलते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से परमानेंट टीथ को देखा जाए, ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते कि जो परमानेंट जो टीथ है, पहला टीथ है वो किस टाइम या कितनी एज में निकलता है, तो वो निकलता है 6 एज में, ठीक है। जब हम 6 साल को जाते हैं तो पहला परमानेंट टीथ निकलता है, ठीक है। अब पहला परमानेंट टीथ निकलता है ये, ठीक है। अब इसकी भी टेबल देख लेते हैं कि कितने निकलते हैं। बाकी तो सेम चीज़ें हैं उसके इन सब टीथ के बारे में, बस इनकी काउंटिंग थोड़ी अलग है बस, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो ये 2 निकलेंगे, ये 1 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, ये 3 निकलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8, 4, 8 और ये 12, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32। तो जो परमानेंट जो टीथ होते हैं हमारे टोटल 32 होते हैं, और वो कैनाइन हमारे जो है 2 करके 8 होते हैं टोटल, ये टोटल 4 होते हैं, ये टोटल ऊपर नीचे और दोनों साइड के मिला के हैं ये टोटल, ठीक है। ये भी इसी तरीके से टोटल है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इंसीजर यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है, कैनाइन यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, और प्रीमोलर यहाँ नहीं निकल रहा, टीथ मिल्क टीथ नहीं है लेकिन परमानेंट टीथ है। मोलर टीथ यहाँ पे 3 निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो 20 टीथ है ये परमानेंट टीथ में भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 20 टीथ हैं वो 2 बार रिपीट होते हैं, मतलब कि इंसान की ज़िंदगी में ये 20 टीथ जो हैं 2 बार निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है परमानेंट टीथ की बात हो गई अब, ठीक है। और एक और जो है एक लास्ट में निकलता है एक टीथ, जब हम या इंसान जो है 25 साल के हो जाते हैं तब निकलता है एक टीथ। वो कौन सा होता है, विजडम टीथ। विजडम टीथ जब हम कब
25 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ईयर्स की जब एज हो जाती है हमारी, ठीक है, तब जो है ये विजडम टीथ निकलता है। और इतना लेट इसलिए निकलता है क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है, किसी भी काम का मतलब कोई भी काम नहीं करता ये, ठीक है, ऐसे ही सो पीस है सब, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली है किसकी, मिल्क टीथ की देख ली है, और परमानेंट टीथ की देख ली, और कितने कितने होते हैं वो देख लिया हमने, कितने दांत रिपीट होते हैं वो हमने देख लिया। और अगर इनसे भी हटकर चीज़ें अगर देखी जाएं तो ये भी देख लिया कि पहला कौन सा टीथ निकलता है, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर जनरल चीज़ें अगर हम देखें तो ये जो हाथी है, हाथी का एक दांत बाहर निकलता है ना, तो वो कौन सा दांत होता है, तो वो होता है इंसीजर टीथ। और जो चूहे हैं वो भी कुतरने का काम करते टीथ से करते हैं, तो वो कौन से दांत का यूज़ करके कुतरते हैं, तो वो भी होता है उनका इंसीजर टीथ, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे जो है टीथों की बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम जो है अब टंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टीथ के बारे में हमने जो है देख लिया है। इससे ज़्यादा डीप यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे डीप तो कुछ नहीं पूछेगा शायद, ठीक है। अब हमने टीथ के बारे में बात कर ली, अगर अब हम टंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टंग के बारे में हम बात करेंगे तो टंग क्या काम करता है, टंग क्या काम करेगा, टेस्ट करने का काम करता है कि खट्टा है, मीठा है, श्योर है यानी कि या फिर कड़वा है, तीखा है, कैसा है, ये सारे टेस्ट जो है ये टंग के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब ये टंग ये टेस्ट करता है तो किसकी हेल्प से करता है, कैसे करता है, तो टंग में देखिए क्या होते हैं कि ये जो हमारी जीभ होती है इसमें जो है 4 टाइप के यानी कि ये 4 हिस्सों में बटी होती है और इन 4 हिस्सों में अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर देखें हम, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो विटर टेस्ट टाइप की जो है वर्ड्स बनी होती है, ये वर्ड्स की बनी होती है, ठीक है। और अगर इससे आगे देखें तो शोर टाइप की जो है शोर टाइप की जो वर्ड्स होती है मतलब कि ये जो हिस्सा है इसमें जो है शोर टेस्ट पहचान करने की वर्ड्स होती हैं। और अगर इससे आगे के देखें तो ये साल्ट टाइप का जो टेस्ट है उस टाइप की जो है ये वर्ड्स होती हैं, ठीक है। और अगर नीचे सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे ये स्वीट टाइप की जो है वर्ड्स होती हैं, स्वीट टाइप की वर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारी जीभ है 4 हिस्सों में बटी होती है और चारों जो है अलग अलग टेस्ट के वर्ड्स के थ्रू जो है बने होते हैं। जैसे ये हिस्सा बिटर टाइप के वर्ड से बना होता है यानी कि स्वाद कड़िकाओं से बना होता है, ठीक है। और ये खट्टे से, ये नमकीन, और ये स्वीट यानी मीठा, ये अलग अलग। लेकिन ऐसा इन जनरल होता नहीं, क्योंकि अगर हम खट्टा खाते तो क्या हमारे जो ये वाला इसी पोर्शन में क्या हम खट्टा जो है हमें अनुभव होता है, नहीं ना, ऐसा नहीं ना। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिकली जो है बताया गया हमें, ठीक है। लेकिन हम टेस्ट जो है जो भी करें पूरी जीभ से हमें जो है मिलता है, ठीक है। अब इस टंग में जो है एक एलिमेंट पाया जाता है, क्या, जिंक नाम का एलिमेंट पाया जाता है। और जो टेस्ट करने का जो काम होता है वो जो है इसी जिंक एलिमेंट की हेल्प से होता है, ठीक है। अगर ये जिंक एलिमेंट ना हो या इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है कि एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, डायजेसिया। ये डाइजेशिया नाम की जो एक बीमारी हो जाती है। और डाइजेशिया नाम की बीमारी में क्या होता है कि
हम जो है किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिया क्यों होती है, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। अब ये बात हमने तो टंकी कर ली है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सलाइवा की, ठीक है। सलाइवा या, ठीक है। और सलाइवा कहाँ से आती है, सलाइवरी ग्लैंड से आती है, ठीक है। किससे, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 पेयर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर होते हैं। तो पहला जो है सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल ये 2 होती हैं, ठीक है। मतलब पेयर, एक पेयर इसका होता है, एक सबमैंडिबुलर, ठीक है। सबमैंडिबुलर ये 2 होती हैं, मतलब एक पेयर इनका होता है। और एक थर्ड जो है पैरोटाइड, ठीक है, ये भी 2 होते हैं, मतलब एक पेयर इनका होता है। 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, और 1 पेयर सबलिंगुअल का, 1 पेयर सब मैंडिबुलर का, और 1 पेयर पैरोटाइड का, ठीक है। अब कभी कभी हमने जो है पहले देखा होगा, हमने अपने आसपास पड़ोस में कहीं कभी कभी हमारे ही शायद हो गया होगा कि यहाँ पे सूजन हो जाती है, ठीक है। तो वो सूजन जो है इस वाले ग्लैंड में सूजन की वजह से हमें यहाँ सूजन होती है, ठीक है। और इसमें सूजन होती किस वजह से है, वो वायरस के कारण होती है, ठीक है। मतलब कि वायरस की वजह से होती है, ठीक है। और जो ये जो सूजन होती है, तो उसे जो बोला जाता है इंग्लिश में, वो टाउंसिल बोला जाता है। टाउंसिल यानी मम्स, ठीक है, ये मम्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स है, हमें जो सलाइवा मिल रहा है, ये जो सलाइवा है, ये जो है फूड को जो है एक स्मूथ करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये किस तरह कैसे काम करते हैं, ये लुब्रिकेंट की तरह, लुब्रिकेंट की यानी कि स्नेहक की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। स्नेहक यानी कि खाने को जो है स्मूथ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये सलाइवा है, तो इसका कुछ एक जो है पीएच होता है, पीएच वैल्यू भी होती है इसकी। तो कितनी होती है पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8, ठीक है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो इसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, और कितनी हो जाती है 7.2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसका भी तो कुछ पीएच वैल्यू कुछ होता है। हम भी तो जो कभी खट्टा खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, तो उसकी वजह से तो नॉर्मली तो इतना होता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। वो फूड की वजह से होता है, क्योंकि फूड में हम कभी जो है एसिडिक खाना खा लेते हैं ना, इसलिए हो जाता है ये चेंज, ठीक है। अब इसका पीएच मान इतना हमने देख लिया। अब हमारे मन में ये भी सवाल उठता होगा कि पूरे दिन में ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, कितनी सलाइवा जो है सीक्रेट होती होगी, तो होती है, कितनी होती है 24 आवर्स में जो है 1.5 लीटर जो है सलाइवा जो है सीक्रेट होती है, ठीक है। इतनी सलाइवा बनती है 24 घंटे में, ठीक है। अब सलाइवा इतनी बनती है। अब इस सलाइवा में, ठीक है, क्या होता है कि 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन से, एक तो टाइलिन होता है, और कल भी मैंने ये शायद आपको बता दिया था, टाइलिन होता है एक, एक लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम तो जो है जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको नष्ट करता है, और जो टाइलिन है वो जो है स्टार्च मतलब एक जो है कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म होती है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ही जो है ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो स्टार्च, ठीक है, ये स्टार्च को
जो है तोड़ता है। ठीक है, तो ये बातें हमने देख ली किसके बारे में, स्लेवरी ग्लैंड के बारे में देख लिए हैं। ठीक है, और इनसे ज़्यादा टिप तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और पूछेगा। ठीक है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे कोई सा भी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, और है ही नहीं इससे ज़्यादा। तो अगर होगा तो वो थोड़ा और बायो की और डीप में जाके होगा, जो डॉक्टर बनते होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है माउथ का जो है पूरा देख लिया है, माउथ के बारे में। ठीक है, और अब जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्राइनेक्स के बारे में। ठीक है, अब जो है वो फ्राइनेक्स के बारे में, ग्रसिका के बारे में देखेंगे। तो ग्रसिका को समझने के लिए, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, उसको अगर डायग्राम से आप समझेंगे तो ज़्यादा इजली आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मुंह तो बनाना आता नहीं है भाई हमें, तो ये मुंह बन गया भैया। ठीक है, ये पाइप बना। ठीक है, ये यहाँ से गया और यहाँ गया। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये है लीवर और ये स्टमक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक दरवाज़ा इसके लिए है, एक दरवाज़ा इसके लिए है। ठीक है, ये विंड पाइप जिसे ट्रैकिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ये है यहाँ में हमारा ओएसोफेगस यानी आहार नली, यानी कि फूड पाइप। ठीक है, यानी कि फूड पाइप। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक ढक्कन है ये, ठीक है, एक ढक्कन टाइप का एक यहाँ पे जो है सिस्टम होता है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, एपिग्लोटिस। ठीक है, इस ढक्कन को एपिग्लोटिस बोला है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, यहाँ ये आता है ग्रसिका से, ये ऐसा जाता है। ठीक है, यहाँ तक जाता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये दरवाज़ा होता है। अब ये एक ही रास्ता है, यहाँ से जो है विंड पाइप यानी कि सांस, यानी कि एयर या ऑक्सीजन कह लीजिए, ऑक्सीजन भी जाती है, और यहीं से जो है फूड भी जाता है। तो ये जो ये ढक्कन होता है ना, जैसे ही हम खाते हैं तो ये ढक्कन जो है विंड पाइप को बंद कर देता है और खाने वाली को खोल देता है। तो खाना जैसे ही अब यहाँ पे चला जाता है तो इसको बंद कर देता है, इसको खोल देता है। ठीक है, और ये इसका जो बंद होने का और खुलने का जो प्रोसेस है, किसे बंद करना है और किसे खोलना है, ये जो ऑटोमेटिक होता है। अगर हमारी मर्ज़ी से चलेगा हम तो भूल ही जाएंगे कि हमें कब बंद करना है, कब खोलना है, कब हमें विंड पाइप को बंद करना है, कब हमें फूड पाइप को बंद करना है, कब हमसे तो गलती भी हो सकती है। अगर हमने खाना खाया और विंड पाइप को बंद करने के बजाय फूड पाइप को बंद कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो सांस रुक जाएगी, हवा ही पास नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, और हमारी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी जब सांस ही रुक जाएगी तो। ठीक है, तो ये जो है, ये ढक्कन जो ऑटोमेटिकली जो है अपना काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो इसको बंद कर देता है, इसको खोल देता है, और जैसे ही खाना यहाँ पे चला जाता है तो इसको बंद कर देता है, इसको खोल देता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारा जो फूड ये जा रहा है यहाँ पे ग्रासिका में,
तो ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 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 करके जाता है, ऐसे 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 करके जाता है, ठीक है। अब खाना निकल रहे हैं तो ऐसे, जैसे सांप को भी आपने को भी खाते हुए देखा होगा, तो ऐसे 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 कुंडलियाँ सी बनती हैं ना, ठीक है। तो ये भी जो है ऐसी कुंडली सी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है जब मतलब कि खाना, मतलब कि यहाँ से ये खाना यानी कि ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये खाना ऊपर से ऐसे नीचे तक आता है और ये इस तरीके से जो मूवमेंट होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पेरिटोलाइसिस, ठीक है। मतलब कि जब खाना जो है इधर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये पेरिटोलाइसिस हो गया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा होगा, यानी मतलब कि ह्यूमंस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे शायद अपनी लाइफ में कभी एक भी बार उल्टी ना आई हो, ठीक है। तो उल्टी आती तो क्या होता है, कुछ पता है आपको क्या होता है? क्या होता है कि जो खाना ये जो इसे डाउनवर्ड जा रहा था, तो जब हमें उल्टी होती तो खाना कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है ना, अपवर्ड खाना, तभी तो बाहर उल्टी को तो उल्टी कहते हैं, ठीक है। तो जब ये अपवर्ड जाता है हमारा फूड, तो उसे बोलते हैं, इसको बस इसके आगे बस क्या बोलते हैं, ये जब डाउनवर्ड जाता है तो पेरिटोलाइसिस बोलते हैं, और जब अपवर्ड जाएगा तो एंटी पेरिटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जब क्या करेगा, एंटी पेरिटोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि को आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि ये कैसे इसकी मूवमेंट होती है, किस टाइप की मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसकी मूवमेंट जो होती है ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होती है, ठीक है। और आई थिंक तो अब इसमें जो है कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। ये भी, इसका फंक्शन भी ऑटोमेटिक हमने डिस्कस कर ही लिया कि ऑटोमेटिक होता है इसका, जो भी खुलना और बंद होना, ठीक है। और क्या होता है, जो फूड है यहाँ से जैसे ये इसको बंद करेगा, और यहाँ ओसोफेगस, ये पाइप हो रहा है ना यहाँ पे, यही जो इसी को जो है ओसोफेगस बोला है, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे जो है हमारे स्टोमक में आ जाता है, ठीक है। अब जो है स्टोमक के आगे की जो कहानी है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो है हमारे कल इन 3 स्टेप को हमें जो है देखना है, 3 ऑर्गन्स में, और डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसको देखना है हमें, ठीक है। तो हम जो है इसको जो है कल देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे और कंटेंट भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।